सास और बहू का सामूहिक सफलता का जश्न। कहानी। जब सास और बहू मिलकर किसी बड़ी सफलता को हासिल करती हैं, तो वे साथ मिलकर उस सफलता का जश्न मनाती हैं। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक सामान्य परिवार की है, जहां हर दिन संघर्ष, खुशियां और कड़ी मेहनत की एक नई कहानी होती थी। परिवार के मुखिया रामानंद जी अपनी पत्नी शारदा देवी और उनकी बहू राधा के साथ मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। एक साधारण से किराने के दुकान के मालिक रामानंद जी ने अपने बेटे सौरभ के साथ मिलकर एक नया कारोबार शुरू किया था। सौरभ की पत्नी राधा एक आधुनिक और सशक्त महिला थी, जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रामानंद जी के जीवन में एक स्थिरता थी, लेकिन राधा को हमेशा कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती थी। उसका सपना था कि वह न केवल घर संभाले बल्कि कुछ ऐसा करे जो समाज के लिए फायदेमंद हो। वह जानती थी कि सास शारदा देवी को किसी भी नए विचार से डर लगता था, लेकिन वह उन्हें समझाने में सक्षम थी कि उनका सपना भी परिवार के लिए अच्छा हो सकता है। एक दिन राधा ने सास से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम अपनी दुकान का विस्तार कर सकते हैं। अब हम एक ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकते हैं, जिससे हमारे उत्पाद अधिक लोगों तक पहुंच सकें। शारदा देवी थोड़ी चौंकी। क्या तुमने सोचा है, बेटा? यह कोई आसान काम नहीं है। ऑनलाइन दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें सफलता पाने के लिए काफी मेहनत चाहिए होती है। राधा ने शारदा देवी को समझाया, माँ, हम सब साथ मिलकर इसे कर सकते हैं। हमें बस अपनी मेहनत और सामूहिक सोच की जरूरत है। हम पुराने तरीके को अपनाते हुए इसे डिजिटल दुनिया में लाकर एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। शारदा देवी को शुरू में संदेह था, लेकिन राधा का आत्मविश्वास और उसका स्पष्ट दृष्टिकोण उन्हें प्रभावित कर गया। फिर उन्होंने इसे अपनाने का फैसला किया और राधा का साथ देने की ठानी। सफलता की ओर कदम। राधा ने अपने पति सौरभ से भी इस आइडिया पर चर्चा की। सौरभ भी शुरुआत में कुछ संशय में थे, लेकिन राधा के दृढ़ संकल्प को देखकर उन्होंने भी इसे साकार करने के लिए कदम बढ़ाए। पहले उन्होंने बाजार का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि कौन से उत्पाद ऑनलाइन बेचे जा सकते हैं, जो उनके परिवार के छोटे व्यवसाय से मेल खाते हों। फिर उन्होंने सोशल मीडिया और वेबसाइट बनाने के लिए काम करना शुरू किया। शारदा देवी ने अपनी पारंपरिक कला को सामने लाने का सुझाव दिया। हमें घर की बनाई हुई चीजें जैसे अचार, मसाले, मिठाइयाँ और अन्य घरेलू उत्पाद ऑनलाइन बेचना चाहिए। लोग इन चीजों को पसंद करते हैं। यह विचार बहुत अच्छा था। राधा और सौरभ ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई और उत्पादों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया। पहले फल तो बहुत मुश्किलें आईं। इंटरनेट पर ध्यान आकर्षित करना एक चुनौती था, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। शारदा देवी ने भी साथ दिया, अपने पारंपरिक तरीके से उत्पादों को सजाया और लोगों को दिखाया। धीरे धीरे उनका काम फैलने लगा। सामूहिक मेहनत का फल कुछ महीनों में ही परिवार की मेहनत रंग लाई। ऑनलाइन बिक्री बढ़ने लगी और व्यापार में तेजी से वृद्धि होने लगी। अब उनकी दुकान को एक ब्रांड का रूप मिल चुका था। शारदा देवी, जो पहले डिजिटल दुनिया से डरती थीं, अब उस दुनिया में पूरी तरह से घुल मिल चुकी थीं। उनके अनुभव, राधा की युवा ऊर्जा और सौरभ के व्यावसायिक दिमाग ने मिलकर सफलता की नई कहानी लिखी थी। इस सफलता के बाद एक दिन राधा ने कहा, माँ, आप पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। आपसे जो समर्थन मिला, उसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। शारदा देवी मुस्कुराईं, तुम दोनों ने मिलकर जो काम किया वह शानदार था।
मैं खुश हूं कि अब मैं भी इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन गई हूं। अब समय आ गया था जब परिवार को अपनी सफलता का जश्न मनाना था। राधा ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें परिवार के सभी सदस्य और कुछ करीबी दोस्त भी शामिल हुए। शारदा देवी ने अपनी बनाई हुई विशेष मिठाई बनाई और राधा ने बाजार से आयुर्वेदिक उत्पादों की एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगाई। सभी ने मिलकर उन सजीव पलों को साझा किया और एक दूसरे को आशीर्वाद दिया। हमने यह सफलता एक दूसरे के साथ मिलकर पाई है, राधा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा। यह केवल एक व्यापारिक सफलता नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक मेहनत और प्यार की जीत है। सभी ने तालियां बजाईं और राधा और शारदा देवी को उनके मार्गदर्शन और योगदान के लिए धन्यवाद दिया। इस जश्न ने यह सिद्ध कर दिया कि जब सास और बहू मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अंतिम शब्द इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि परिवार का सहयोग, विश्वास और एकजुटता किसी भी चुनौती को पार करने के लिए आवश्यक हैं। राधा और शारदा देवी ने न केवल अपने परिवार को एक नई दिशा दी, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि सास और बहू का रिश्ता केवल प्रेम और समझ का नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास और सफलता का भी प्रतीक हो सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।